जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आइए जरा देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। आपको ये पता होना चाहिए कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वे होते हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पर्वत पहाड़, नदियाँ, वनस्पति, इन सबको दोस्तों ज्यों का त्यों इनका संरक्षण किया जाता है, उसी को दोस्तों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो भारत में आप देख सकते हैं, भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। 18 में से 12 जो है यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो ध्यान रखिएगा 18। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में यूनेस्को के द्वारा कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए। तो ध्यान रखिएगा 12। तो आज हम लोग मैप को लोकेट करते हुए ये जो 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं इनको पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने कुछ ब्लू कलर से लिखे हैं और कुछ ब्लैक कलर से। जो हमने ब्लैक कलर से लिखे हैं वो यूनेस्को के द्वारा घोषित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनेस्को के द्वारा जो घोषित किए गए हैं उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीलगिरी। ये जो नीलगिरी है ये दोस्तों कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल 3 राज्यों की सीमा पर है। तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। नीलगिरी 3 राज्यों की सीमा पर है और इसे दोस्तों यूनेस्को के द्वारा 2000 में विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया गया था और ये भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित था। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा नीलगिरी। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि यूनेस्को के द्वारा घोषित पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो नीलगिरी कब घोषित किया गया? 2000 में। और ये कितने राज्यों की सीमा पर है? 3, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर है सुंदरबन। ये सुंदरबन दोस्तों पश्चिम बंगाल में है और ये यूनेस्को के द्वारा घोषित दूसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और इसे 2001 में घोषित किया गया था। इसको भी नोट करेंगे। उसके बाद तीसरा आप देखेंगे तो तीसरा है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी दोस्तों ये तमिलनाडु में है। पूछा जा सकता है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर तमिलनाडु पड़ता है। ये तमिलनाडु के तट पर है और ये मन्नार की खाड़ी दोस्तों समुद्री गाय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इनकी कुछ विशेषताओं को भी ध्यान रखना है कि मन्नार की खाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? समुद्री गाय के लिए। और ये यूनेस्को के द्वारा तीसरा जो है घोषित स्थल है जैव मंडल का। और तीसरी बात नोट करेंगे, यूनेस्को ने इसे 2001 में विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया था। 2001 में सुंदरबन को भी किया था और 2001 में मन्नार की खाड़ी को भी। तो ये दोस्तों तीसरा हो गया। अब चौथा आप देखेंगे, चौथा है नंदा देवी। नंदा देवी दोस्तों ये उत्तराखंड में है। इसे यूनेस्को के द्वारा 2004 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था और ये चौथा जो है यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बना था। तो इसको भी नोट करेंगे क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्रम से लगाने के लिए आ जाता है कि भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के द्वारा कौन कौन से थे, क्रम से लगाइए। तो ध्यान रखिएगा पहला तो नीलगिरी, दूसरा सुंदरबन, तीसरा मन्नार की खाड़ी, चौथा नंदा देवी और पांचवा आप देखेंगे तो पांचवा है नोकरेक। ये जो नोकरेक है ये दोस्तों मेघालय में है। तो इसको भी नोट करेंगे। ये पांचवा रहा।
फिर आप देखेंगे छठा यानी कि 6 नंबर पर कौन है, तो यहाँ आप देखेंगे पंचमढ़ी। पंचमढ़ी दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ये पंचमढ़ी जो है ये यूनेस्को के द्वारा ये छठा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। और एक चीज़ आप नोट करिए, ये पंचमढ़ी जो है गिलहरी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, तो कुछ विशेषताओं को भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आएंगे 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर आप देखेंगे सिमलीपाल। ये जो सिमलीपाल है ये दोस्तों उड़ीसा राज्य में है और ये यूनेस्को द्वारा घोषित 7वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। फिर आप देखेंगे 8वें नंबर पर, यहाँ पर पड़ता है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अचानक मार है और ये अचानक मार जो है यूनेस्को द्वारा 8वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। अगला है 9वें नंबर पर कौन सा है, तो यहाँ आप देखेंगे 9वें नंबर पर है ग्रेट निकोबार। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटे छोटे द्वीप हैं जो अंडमान निकोबार के हैं और अंडमान निकोबार में ये ग्रेट निकोबार है जो यूनेस्को के द्वारा ये 9वें नंबर पर घोषित किया गया था। इसकी कुछ विशेषता आप ध्यान रखेंगे। ये जो ग्रेट निकोबार है ये जलीय घड़ियाल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और ये दोस्तों सबसे दक्षिणतम है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का वह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जो सबसे दक्षिण में है, तो ध्यान रखिएगा ग्रेट निकोबार। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि वह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जो जलीय घड़ियाल के लिए है, तो ध्यान रखिएगा ग्रेट निकोबार। और ये यूनेस्को के द्वारा 9वां ग्रेट निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। फिर आप देखेंगे 10वें नंबर पर कौन सा रहा, तो यहाँ देखेंगे अगस्त्य मलाई। ये जो अगस्त्य मलाई है ये यूनेस्को के द्वारा 10वां जैव मंडल आरक्षित जो है क्षेत्र है और ये दोस्तों केरल राज्य में है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगस्त्य मलाई यूनेस्को द्वारा घोषित ये कौन से राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा केरल में। और इसकी विशेषता क्या है ये ध्यान रखिए। ये जो अगस्त्य मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये दोस्तों समुद्री जीव के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो अगस्त्य मलाई किस लिए प्रसिद्ध है, समुद्री जीव के लिए। और ये 10वां था यूनेस्को द्वारा घोषित, केरल राज्य में है। उसके बाद आप 11 नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर पड़ता है सिक्किम। सिक्किम में आप देखेंगे तो कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये यूनेस्को द्वारा घोषित 11वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसको भी नोट करेंगे क्योंकि आपको ये नंबर पता होनी चाहिए। कभी कभी एग्ज़ाम में क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहे हैं, तो इसको नोट करेंगे। फिर आप देखेंगे 11 हो गए। 12वां कौन सा है, तो यहाँ आएंगे 12वां। ये था दोस्तों 12वां जो है पन्ना। ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 2 जैव मंडल आरक्षित हैं। एक तो आपने पंचमढ़ी पढ़ा था और दूसरा आप देख सकते हैं पन्ना जो यूनेस्को द्वारा 12वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और इसे 2020 में यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था। तो एग्जाम में प्रथम और अंतिम जरूर पूछा जाता है कि पहला कौन सा था और अंतिम कौन सा था। तो यूनेस्को के द्वारा पहला घोषित क्षेत्र कौन सा था, नीलगिरी, और अंतिम आप देख सकते हैं पन्ना जो 2020 में घोषित किया गया था। तो ये दोस्तों टोटल कितने हो गए, 12 जो यूनेस्को के द्वारा घोषित किए गए हैं। अब बाकी के जो 6 बचे हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पड़ता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट है। आपको पता होगा कि कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है और ये भारत का एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसकी एक विशेषता है ये सबसे उत्तर में है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का वह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जो सबसे उत्तर में है, तो ध्यान रखिएगा कोल्ड डेजर्ट, और ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। फिर आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ पड़ता है गुजरात। गुजरात में दोस्तों कच्छ का रण, ये दोस्तों
भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, कच्छ का रण जो गुजरात में है। फिर आप यहाँ आएंगे, ये दोस्तों पूर्वोत्तर भारत है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पड़ता है असम। असम में 2 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, एक तो है मानस और दूसरा है डिब्रू साइखोवा। ये जो डिब्रू साइखोवा है इसको आप नोट करेंगे, ये दोस्तों सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, डिब्रूगढ़ साइखोवा, और ये कहाँ है, असम में। फिर आप देखेंगे यहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग है, जो ये भी एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो ध्यान रखिएगा, ये दिहांग और दिबांग कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर आप यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पड़ता है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में सेचाचलम पहाड़ी है। ये जो सेचाचलम पहाड़ी है ये भी भारत का एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये दोस्तों टोटल जो है 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जो हमने आपको मैप के द्वारा समझाया। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।